Good morning, students. Dear students, in today's class, we will study about the remaining topic, that is the preparing of oral state presentation. Okay, हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया था द प्रिपरेशन ऑफ ओरल स्टेटमेंट या ओरल प्रेजेंटेशन. ओके, प्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट एक ही बात है. जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक था जो आपको समझ में नहीं आया था, दोबारा से उसे कवर करवा रहा हूँ. BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के क्लास का ये टॉपिक है द प्रिपेयरिंग या प्रिपरेशन ऑफ ओरल स्टेटमेंट या ओरल प्रेजेंटेशन. ओके, an oral presentation give students an opportunity to present a summary of their findings on a research questions. जो ओरल प्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो जो उन्होंने रिसर्च किया है या जो उसकी फाइंडिंग्स हैं उस पर वो कुछ इस रिसर्च तैयार की है उसकी समरी प्रोवाइड करें. ए प्रोफेसर में असाइन ओरल प्रेजेंटेशन सो दैट स्टूडेंट्स engage with a topic and learn to reduce their findings to fit with the time constraints of oral presentation. यानी इनका कहने का मतलब प्रोफेसर जो हैं कोई भी टॉपिक दे देते हैं स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर और फिर उनसे उसके रिसर्च के बारे में कहते हैं, तब कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं, उसके आधार पर हमारा ओरल स्टेटमेंट या ओरल प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है. इन एडिशन दीज असाइनमेंट्स अलाउ स्टूडेंट्स टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड ऑर्गेनाइज स्पीकर्स. इसमें क्या है, ये चीज़ें स्टूडेंट को अलाउ करती हैं कि वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने और ऑर्गेनाइज तरीके से स्पीकिंग करना सीखें. देयर आर सम स्टेप्स कैन हेल्प अंडरस्टैंड. कुछ स्टेप के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं कि एक प्रिपरेशन ऑफ ए ओरल स्टेटमेंट क्या होता है. सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंड द असाइनमेंट. ठीक है, जो असाइनमेंट है, जिस असाइनमेंट का मतलब जिस टॉपिक, जिस सिचुएशन, जिस प्रॉब्लम के लिए हम ये स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं ओरल, उसको अंडरस्टैंड मतलब उसको समझना पहले. फाइंड आउट क्राइटेरिया एंड हु विल बी ग्रेडिंग. ठीक है, सबसे पहले जो हमारा असाइनमेंट है उसका क्राइटेरिया क्या है ओरल स्टेटमेंट का, और इसे ग्रेड कौन करेगा उसके बारे में हम इसमें देखते हैं. व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू एंड व्हाट डू यू वांट टू लर्न. और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या इससे सीखना चाहते हैं, इसके बारे में हम इसमें देखते हैं. देन एनालाइज योर पर्पज़. और अपने पर्पज़ को एनालाइज करते हैं. पर्पज़ का मतलब है कि जो ये हम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, परस्यूट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए. इस तरीके से हम अपने पर्पज़ को एनालाइज करें. ओके, देन सेकंड इज़ चूज़ ए टॉपिक. कोई भी स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, ओरल हो, रिटन हो या प्रेजेंटेशन हो, तो सबसे पहले हमारे माइंड में या रिटन में ये रहता है कि हम इसका टॉपिक चूज़ करें. ठीक है, एसेस योर ऑडियंस. सबसे पहले टॉपिक चूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एसेस योर ऑडियंस, यानी अपने ऑडियंस के बारे में आपको असेसमेंट करना होगा कि ऑडियंस किस टाइप की है, ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है और ऑडियंस की नॉलेज क्या है. ठीक है, ओके, उस हिसाब से आपको अपने स्टेटमेंट का या प्रेजेंटेशन का आपको टॉपिक चूज़ करना होगा. देन चूज़ समथिंग यू आर इंटरेस्टेड. और ऐसा कुछ चूज़ करें उसमें जिसमें आप भी इंटरेस्टेड हों. मतलब जो स्पीकर है, जो ओरल स्टेटमेंट हमारा प्रोवाइड करेगा, उसको भी इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है. ओके, देन क्रिएट ए वर्किंग थीसिस स्टेटमेंट. और वर्किंग थीसिस स्टेटमेंट क्रिएट करें. मेक ए वर्किंग ओरल टेंटेटिव आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन. और जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसकी एक आउटलाइन भी हमें प्रिपेयर करनी चाहिए. देन थर्ड नंबर इज़ एसेस रिसोर्स रिक्वायरमेंट. और इसमें हम देखेंगे कि कौन सी रिसोर्स आपको चाहिए. ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन या ओरल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कौन कौन सी रिसोर्स आपको नीडेड हैं उनके बारे में. एसेस रिसोर्स रिक्वायरमेंट. व्हाट डू यू ऑलरेडी नो. मतलब आप इस क्या पहले से क्या जानते हैं. व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव. और कुछ क्वेश्चंस हैं पहले से क्या जानते हैं, आगे क्या आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो असेस करेंगे. क्या रिसोर्सेज हैं हमारी वो असेस करेंगे. क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो असेस करेंगे.
ठीक है। व्हाट अदर इन्फॉर्मेशन डू यू नीड, आपको क्या अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी इसमें हम देखेंगे। एंड वेयर कैन यू फाइंड इट, और आप इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये सारी चीज़ें। डू यू नीड पिक्चर्स इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा, आपको क्या चाहिए, पिक्चर चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, एटसेट्रा, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसेस द रिसोर्स रिक्वायरमेंट फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट इज गैदर इन्फॉर्मेशन। गैदर इन्फॉर्मेशन यानी कि किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, दैट इज़ व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन डू यू नीड, यानी कि आप जो स्टेटमेंट तैयार करने जा रहे हैं या प्रेजेंटेशन तैयार करने जा रहे हैं, तो उसमें आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना चाह रहे हैं या किस तरह की इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, तो दैट इज़ नोन एज गैदर इन्फॉर्मेशन। यानी कि व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू नीड, यानी किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट तैयार करने के लिए चाहिए, वो उसे इकट्ठा करना। देन वो इन्फॉर्मेशन कैसी हो सकती है, डेफिनेशन इन्फॉर्मेशन की, ओके, डिस्क्रिप्शन, एनालॉजी, एग्जाम्पल, स्टैटिक्स एटसेट्रा, ये हम पर अपने इन्फॉर्मेशन का तैयार रखें। किसी पर्टिकुलर जिस टॉपिक के बारे में हम स्टेटमेंट दे रहे हैं या जिस टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इज़ द इन्फॉर्मेशन यूज़फुल टू द प्रेजेंटेशन, और ये भी देखें कि जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे प्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है या यूज़फुल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइन योर प्रेजेंटेशन स्टाइल, जो आपका स्टेटमेंट है या प्रेजेंटेशन है उसे प्रेजेंट करने का स्टाइल डिटरमाइन। वंस यू हैव गैदर्ड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जब आप नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक के बारे में या उस रिपोर्ट, उस ओरल स्टेटमेंट के बारे में या ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में, तब आपको ये चाहिए कि उसको हम प्रेजेंट कैसे, किस स्टाइल में हम उसे प्रेजेंट करें। डिटरमाइन योर प्रेजेंटेशन स्टाइल, ठीक है। वंस यू हैव गैदर द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जब आप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं, देन हाउ डू यू वांट टू प्रेजेंट इट, तो आप इसे कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये भी एक मेन पॉइंट है। देन व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, और किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न आप इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू, ठीक है, डू यू वांट टू क्रिएट फॉर योर प्रेजेंटेशन, और किस तरीके का एक आप प्रेजेंटेशन के लिए तैयार इंफॉर्मेटिव या परसेप्टिव टाइप का आप ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फिल इन आउटलाइन। एज एन ऐसे यू वांट टू हैव एन इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन, इनका कहने का मतलब है जब भी आप कोई स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो एक आउटलाइन आपको फिल करनी हो, दैट इज़ उस स्टेटमेंट की आपको इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी और कंक्लूजन, तीनों चीज़ आपको मेंटेन करनी होंगी। यानी कि स्टेटमेंट है क्या, प्रेजेंटेशन है क्या, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी बॉडी, मतलब मेन हमारा जो कंसर्न क्या है इसके बारे में वो, और आप बाद में कंक्लूजन क्या निकला, ये सारी चीज़ें हमें इसमें शो करनी होंगी अपने स्टेटमेंट में या प्रेजेंटेशन में। रिवाइज एंड फिल द गैप, ठीक है। आर माई आइडिया क्लियरली एंड लॉजिकली ऑर्डर्ड, इसमें हम कुछ क्वेश्चन हैं उनको बारे में देखेंगे उनका, कि जो हमने आइडिया दिया है किसी टॉपिक के बारे में या लॉजिक दिया है, आइडिया क्लियर है और जो ऑर्डर है इसका वो लॉजिकली है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इज़ द प्रेजेंटेशन अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली, जो प्रेजेंटेशन है या स्टेटमेंट है वो हमारा क्रोनोलॉजिकली अरेंज है या नहीं है, ये भी हम इसमें देखेंगे, ओके, क्लियर, ठीक। अरेंज का मतलब है जिस टॉपिक को जहाँ आना चाहिए, ठीक है, जो चीज़ पहले आना चाहिए वो, जैसे इंट्रोडक्शन को हम बाद में तो नहीं कर सकते, इंट्रोडक्शन का मतलब पहले ही है, तो पहले ही इंट्रोडक्शन है या नहीं है इसमें, बॉडी है, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं या नहीं है, ये चीज़ें आ जाती हैं कि जो हमारा प्रेजेंटेशन स्टेटमेंट है वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज है या नहीं है। इज़ द प्रेजेंटेशन ईजी टू फॉलो, यानी कि जो प्रेजेंटेशन है वो हमारा फॉलो करना आसान है, या प्रेजेंटेशन हमारा या स्टेटमेंट हमारा फॉलो करना आसान है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, रिवाइज करेंगे। व्हाट डू यू आई वांट टू चेंज, और मैं इस प्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट में क्या चेंज कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें हमारी रिवाइज एंड फिल द गैप के पैटर्न टाइम टर्म में आ जाएंगी। देन प्रिपेयर विजुअल एड्स, ठीक है, यूज़ विजुअल दैट्स सपोर्ट व्हाट यू आर सेइंग,
कुछ विजुअल एड्स हम इसमें इंक्लूड करेंगे अपने स्टेटमेंट में या प्रेजेंटेशन में, ठीक है, जो आपको सपोर्ट करेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और कीप देम सिंपल, और उनको जो कहना चाह रहे हैं उसे सिंपल बनाएंगी कि आसानी से इजीली जो सामने ऑडियंस है हमारी वो इसे समझ सके, ठीक है, ऑडियंस इसे क्लियरली इसको समझ सके। इसके लिए हम कुछ विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे। इफ़ दे कैन नॉट बी ईजिली सीन, और अगर विजुअल एड्स हमारे ढंग से नहीं दिख रहे हैं एंड अंडरस्टूड, और अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो दे आर ओनली कन्फ्यूज, तो तब वो दे विल बी ओनली कन्फ्यूज, तो वो केवल कन्फ्यूज करेंगे और कुछ नहीं। इसलिए जो विजुअल एड्स हैं हमारे वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि हम जो भी टॉपिक या जो भी प्रेजेंटेशन या जो भी स्टेटमेंट समझाना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को, तो उसके माध्यम से वो इजीली या सिंपल वे में समझ सकें। क्लियर। देन प्रिपेयर फॉर पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, यानी कि जब क्वेश्चन टाइम आएगा और जब आप ओरल स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ऑडियंस भी आपकी फ्री है, आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर सकती है उसके बारे में, तब आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि ऑडियंस जो क्वेश्चन देगी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में या प्रेजेंटेशन के बारे में, तो आप उसका कैसे जवाब दोगे, ठीक है। एंटीसिपेट पॉसिबल क्वेश्चंस, एंटीसिपेट मतलब उम्मीद करें कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस की, कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस के द्वारा पूछे जाएंगे। एंड प्रिपेयर रिस्पॉन्स, और उनका रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार रहें। इफ़ देयर विल बी ए क्वेश्चन पीरियड एट द एंड योर प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन को एंड करोगे या स्टेटमेंट को एंड करोगे तब हो सकता है एक क्वेश्चन पीरियड हो, तब जो भी ऑडियंस है आपकी वो आपसे कुछ क्वेश्चन पुट कर दे, तो आपको उस के रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहना होगा, ठीक है। देन रिहर्स स्पीच, सबसे मेन टॉपिक। डिसाइड व्हाट मेथड ऑफ डिलीवरी यू विल यूज़, यानी कि अपने स्टेटमेंट को प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए कौन से मेथड आप यूज़ करेंगे, ये इसमें देखा जाएगा, ठीक है। दिस लास्ट मेथड इज़ प्रिफर्ड मेथड, ये जो लास्ट मेथड है सबसे इंपॉर्टेंट और प्रिफर्ड मेथड, बिकॉज इट मैक्सिमाइज आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, इसी के द्वारा आपका आई कॉन्टैक्ट होगा ऑडियंस से, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ ओरल स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।